टिंकू हर साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाया करता था। टिंकू के मामा जी अहमदनगर में रहते थे। मामा के घर पर टिंकू के बहुत सारे दोस्त थे, जिनके साथ टिंकू बहुत खेलता था। टिंकू को मामा के घर जाने में बस एक ही दिक्कत होती थी कि मामा के घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसे अपने मामा के घर बैलगाड़ी में जाना पड़ता था और बैलगाड़ी में जाना टिंकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मामा के घर जाते समय बीच में एक घना जंगल भी आता था, जिससे टिंकू को बहुत डर लगता था। इस बार भी टिंकू अपने मामा के घर जाने के लिए निकलता है। शाम होते ही टिंकू को डर लगने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा, आप मुझे बैलगाड़ी में मत लेकर चला करिए, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेटा टिंकू, डरने की क्या बात है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे पापा भी तो हमारे साथ हैं। हाँ मामा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे जंगल के रास्ते में बहुत डर लगता है। थोड़ा आगे जाते ही बैलगाड़ी का एक पहिया निकल जाता है और बैलगाड़ी रुक जाती है। अब तो टिंकू का डर और बढ़ जाता है। माँ, अब गाड़ी से नीचे मत उतरना, मुझे बहुत डर लग रहा है। टिंकू, तुम कितना डरते हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम चिंता मत करो। टिंकू के मामा और टिंकू के पापा उतरकर बैलगाड़ी का पहिया ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की पायल की आवाज आती है। देखते हैं तो एक औरत पास ही खड़ी हुई थी। आप कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी भरने आई थी नदी से, लेकिन लौटते वक्त बहुत देर हो गई है। क्या आप मुझे मेरे गांव छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। आपके गांव का नाम क्या है? अहमदपुर। हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप बैलगाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। औरत बैलगाड़ी में बैठ जाती है और टिंकू और उसकी माँ से बातें करने लगती है। उसके पास एक घड़ा होता है, पर खाली। अरे, तुम तो पानी भरने आई थी, क्या तुम्हें आज पानी नहीं मिला? तुम्हारा घड़ा तो खाली है। हाँ, आज मुझे पानी नहीं मिला, मैंने मटका भर लिया था, पर रास्ते में एक आदमी को बहुत प्यास लगी थी, मैंने उसे पानी पिला दिया। अरे, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर औरत अपने मटके में से खिलौना निकालती है और टिंकू से कहती है कि ये खिलौना मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, खिलौना तुम रख लो। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। टिंकू जल्दी से खिलौना ले लेता है, क्योंकि टिंकू को खिलौने खेलने का बहुत शौक होता है। उसकी माँ उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो औरत गाना गाना शुरू कर देती है। टिंकू की माँ उससे कहती है, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। तो वो पूरे रास्ते सबको बहुत सारे गाने सुनाती है। थोड़ी देर बाद अहमदपुर आ जाता है और वो गांव आते ही उतर जाती है और कहती है कि बस गांव की शुरुआत में ही मेरा घर है। औरत को गांव की शुरुआत में ही उतारकर वे लोग गांव के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सब लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद थके होने के कारण सो जाते हैं। उस औरत ने टिंकू को जो खिलौना दिया था, उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है घर में? सब लोग उठकर इधर उधर देखने लगते हैं और मामा उस खिलौने के पास जाते हैं और कान लगाकर सुनते हैं। उस खिलौने में से उन गानों की आवाज आती है जो औरत रास्ते में गा रही थी। मामा डरकर वो खिलौना फेंक देते हैं। गिरने से वो खिलौना टूट जाता है और आवाज आनी बंद हो जाती है। सब लोग फिर से जाकर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आने लगती है। इस बार तो सबके डर का ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मामा जी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं कि वो खिलौना तो वापस पहले की तरह जुड़ जाता है और उसमें से वही आवाज आने लगती है। अब तो नानी सब कुछ समझ जाती है। क्या तुम लोगों को रास्ते में कोई पानी भरने वाली औरत मिली थी? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? ये खिलौना उसी ने दिया है। हाँ नानी। अभी जाओ और इस खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाओ। जी ठीक है।
मामा जी और टिंकू के पिताजी खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाते हैं और घर आकर नानी से पूछते हैं कि आखिर खिलौने में और उस औरत में क्या बात थी। बेटा, बहुत समय पहले एक औरत को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। कुछ समय बाद बीमारी के कारण उसका बच्चा मर गया तो उसने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो चुड़ैल बनकर घूमती है, लेकिन गांव के अंदर नहीं आती। सब सुनकर डर जाते हैं, लेकिन नानी उन्हें बताती है कि गांव के अंदर उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो गांव के अंदर के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर सबको थोड़ी शांति मिलती है और सब लोग चैन से सो जाते हैं। हरी अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहता था और 7वीं क्लास में पढ़ता था। हरी को खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और स्कूल से आने के बाद वो शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता ही रहता था। और जब तक उसे माता पिता बुलाते नहीं, तब तक वो घर में भी नहीं आता था। एक दिन उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो उसे लेने के लिए गए और घर लाकर उसे बहुत डांटा। तुमको सिर्फ खेलना है या कोई पढ़ाई भी करनी है? दिन भर खेलते हो, जरा भी पढ़ाई नहीं करते। परीक्षाएं पास आ रही हैं। पिताजी, अभी परीक्षाओं में बहुत टाइम है। 1 महीने बाद तुम्हारी परीक्षाएं हैं और तुम कहते हो कि परीक्षा के लिए बहुत टाइम है। कल से तुम कोई खेलने नहीं जाओगे और घर बैठकर पढ़ाई करोगे। ठीक है पिताजी। लेकिन हरी कहाँ मानने वाला था। वह घर में जरूर रहता था और पढ़ाई करता था, लेकिन उसका सारा ध्यान खेल में ही रहता था। उसका मन करता था कि पिताजी कभी शहर जाएं और वह खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाए। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिल भी गया। पिताजी किसी काम से शहर गए और हरी खेलने चला गया। जब पिताजी वापस आए तो उन्हें पता पड़ा कि हरी उनके पीठ पीछे खेलने चला गया था। तो उन्होंने हरी को बहुत डांटा और बहुत समझाया। अब हरी समझ चुका था कि मैं घर के आसपास खेलूंगा तो पिताजी को पता चल ही जाएगा, तो अब मैं गांव से बाहर जाकर खेलूंगा। फिर एक दिन हरी के पिताजी शहर जाते हैं। हरी अपने दोस्तों से कहता है कि हमें घर के आसपास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मैं माँ से कहकर आया हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अगर मेरी माँ ने मुझे यहाँ खेलते देख लिया तो पिताजी से शिकायत कर देंगी, इसलिए हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं। हरी का एक दोस्त कहता है कि हमारे गांव में एक नदी है थोड़ी दूर पर, लेकिन वहाँ कभी कोई नहीं जाता। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता। हम वहाँ चलकर खेल सकते हैं। अरे हाँ, उस नदी के बारे में तो मैंने भी अपने दादा दादी को बहुत बातें करते सुना है। उस नदी में कोई भूत रहता है, इसलिए उस नदी के आसपास कोई नहीं जाता। हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, हम वहीं खेलेंगे, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। और सारे दोस्त नदी के किनारे खेलने चले जाते हैं। कुछ देर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, वैसे ही उनके खिलौने गायब होने लगते हैं। उनकी बॉल, उनके बैट, सब कुछ धीरे धीरे नदी में जाने लगता है। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं कि कहीं भूत वाली कहानी सच्ची तो नहीं थी। थोड़ी देर बाद तो नदी में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब तो सारे बच्चे डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो नदी में से आवाज आती है कि अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम सबको नदी के अंदर ले लूंगा। कौन हो तुम? मैं इस नदी का भूत हूँ। तुम लोग अपने माँ बाप को धोखा देकर यहाँ पर खेलने आए हो और ऐसे बच्चों को मैं इस नदी के अंदर ले लेता हूँ और कभी भी नदी से बाहर नहीं निकलने देता। सब बच्चे रोने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसा हमारे माता पिता कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, कभी भी झूठ बोलकर खेलने के लिए नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन भूत उन्हें जाने नहीं देता और रोक कर रखता है। बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों के माँ बाप उन्हें ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आ जाते हैं। अपने माता पिता को देखते ही बच्चे उनसे डर के मारे चिपक जाते हैं और उन्हें कहते हैं, हमें माफ कर दो,
हम कभी भी आपको झूठ बोलकर यहाँ खेलने नहीं आएंगे। माँ बाप भी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं और उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे एकदम सुधर जाते हैं। वे पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलना कम कर देते हैं और नदी के पास तो जाने का नाम ही नहीं लेते। हरी के पिताजी हरी के दादा दादी को धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे सारे बच्चे एक साथ ही रास्ते पर आ गए। मैंने इन बच्चों की नदी पर जाने वाली बात सुन ली थी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि ये बच्चे सुधर जाएं। दादा दादी और मम्मी पापा अब राहत की सांस लेते हैं कि अब हरी का खेलना कम हो जाएगा और अपनी पढ़ाई की तैयारी करेगा। उनकी परीक्षाएं हो जाने के बाद बच्चों को सारी बातें बता दी जाती हैं कि ऐसा कोई भूत नहीं था। ये तो दादाजी ने किया था ताकि तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।